कर्नावटी विश्वविद्यालय सीकर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में कथा संग्रह की पुस्तिका में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था एक ऐसी कहानी है जो पूरे विश्व पटल में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती है। 1915 में जब इस कहानी का प्रकाशन हुआ तो चारों तरफ इस कहानी ने धूम मचाई थी और हिंदी में ये माना जाता है कि ये पहली वो कहानी है जिसको सर्वोत्तम कहा गया। निश्चित रूप से बहुत सारी हजारों कहानियों में जो कहानी सर्वोत्तम के दर्जे पर जाती है उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहानी के विभिन्न तत्व होते हैं जो सभी कहानियों में प्राय पाए जाते हैं, लेकिन अच्छी कहानी वही होती है जिसमें एक एक कहानी का तत्व जिस रूप में अपेक्षा की जाती है कथाकार उस तत्व को बखूबी अपनी कथा में शामिल करता है, प्रतिफलित करता है, तो कहानी सफलता के शीर्ष को छूती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी सबसे पहले मैं मूल संवेदना की बात करूं कि इस कथा में ऐसा क्या है जो हर किसी पाठक के हृदय पटल तक, मनोमस्तिष्क तक पहुंच गया। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, वो एक ऐसा चरित्र है, ऐसा उदात्त चरित्र है जिसको देखकर, जिसको सुनकर और इस कहानी से हर कोई प्रभावित हो गया। लहना सिंह एक ऐसे चरित्र के रूप में इस कहानी में पेश किया गया है कि कुछ लोग दुनिया में इस तरह के भी होते हैं जो किसी के द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, चाहे उनको अपने प्राण ही न्यौछावर क्यों न करने पड़े। लहना सिंह ने इस कहानी में ऐसा ही किया है। मैं सबसे पहले कहानी के तत्वों की बात करूंगा। कहानी में हर किसी एक कहानी में कोई न कोई शीर्षक होता है और अच्छा शीर्षक वही माना जाता है जिसको पढ़ते ही हमारे हृदय में उस कहानी को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाए, अर्थात हम उस कथा को बिना समय गंवाए तुरंत पढ़ना चाहें, वो ही शीर्षक अच्छा माना जाता है। जब हम कभी किसी कथा संग्रह में से ये तय करते हैं कि इन कहानियों में से सबसे पहले मुझे कौन सी कहानी पढ़नी है, तो उसमें शीर्षक ही हम सबसे पहले देखते हैं और जो शीर्षक हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है हम सबसे पहले उसको ही पढ़ना चाहते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था, एक ऐसा शीर्षक जो कौतूहल पैदा करता है कि किसने कहा था, क्या कहा था, किसको कहा था, किसको कहा होगा, क्या कहा होगा, अर्थात बहुत सारे सवालों की एक श्रृंखला हमारे या पढ़ने वाले के मनोमस्तिष्क में आ जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो बहुत अधिक वर्षों तक हमारे बीच नहीं रहे, मात्र 39 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो गया था। आप राजस्थान में जयपुर से ही हैं। आपने इस कहानी के माध्यम से हर किसी राजस्थान वासी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अमिट छाप आपने छोड़ दी है। कहानी जो जो अपने विस्तार की तरफ जाती है, अंत तक ये बात समझ में नहीं आती कि कहानी का ये जो शीर्षक है उसने कहा था वो क्यों रखा गया है। लेकिन जब कथा का अंत होता है और अंत में लहना सिंह विभिन्न घटनाओं के माध्यम से अंत में मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब वो इसका पटाक्षेप होता है और शीर्षक वहां सिद्ध होता है
कि इस कहानी का उसने कहा था से अच्छा कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता। यदि उद्देश्यों की बात करें तो किसी भी रचना में, किसी भी साहित्यिक कृति में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ये एक ऐसी चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें चरित्र चित्रण करना तो उद्देश्य है ही, ऐसा चरित्र हमारे सामने पेश करना जिससे हर कोई सबक ले सके, हर कोई सीख सके, हर कोई जान सके कि इस तरह का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो किसी के एक कहने मात्र से अपने प्राण ही न्यौछावर कर दे। इसके अलावा इस कहानी में बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे यदि हमने यदि वर्दी पहनी है, यानी देश के लिए मरने जीने की एक बार सौगंध खाली है, तो हम कहीं पर भी बिना डरे, बिना झिझके उस शपथ को पूरा करने तक हम आगे बढ़ते जाएं, चाहे कितने ही संकटों का सामना क्यों ना करना पड़े। लैला सिंह जिस तरह से फौज में भर्ती होकर और अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय देते हैं, वो एक इसमें अनूठी मिसाल है। उनकी दूरदृष्टि, बुद्धि चातुर्य, उनका शौर्य देखने लायक है। इसके अलावा ये एक प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा पर आधारित फिल्म भी बनी है। तो इस प्रेम कहानी में प्रेम, शौर्य के साथ साथ प्रेम भी दिखाई देता है और अंत में लैला सिंह देश की मिट्टी के काम आते हैं, अर्थात उनका जो बलिदान है वो हर किसी के मनोमस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ देता है। इस प्रकार प्रेम, शौर्य और बलिदान, इन तीनों को मिलाकर और बहुत ही सुंदर ये उद्देश्यपूर्ण रचना है। कथानक की बात करते हैं। उसने तक कहा था कहानी का जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो कुल 5 भागों में बांटी गई है। ये भी अपने आप में एक विचित्रता ही है, क्योंकि कहानी और उपन्यास में अंतर यही होता है, कहानी एक साथ ही पूरी की जाती है। लगभग हर एक कहानी में एक ही कथानक होता है जो निरंतर चलता है। खंडों में विभाजन कथा का बहुत कम देखा गया है, लेकिन उसने कहा था एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर उपन्यास की तरह 5 भागों में कथा को बांटकर दिखाया गया है। कथा की शुरुआत अमृतसर शहर के विभिन्न दृश्यों के द्वारा होती है, जिसमें इक्के गाड़ी वाले पतली पतली सकरी गलियों से किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और शुरू में ये परिचय दिया गया है, कथाकार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इक्के गाड़ी हाँकने वाले या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो अक्सर भीड़ भाड़ में जब उनको जगह नहीं मिलती, साइड नहीं दी जाती है, तो गाली गलौज करते हैं। लेकिन अमृतसर का तो क्या कहना, वहां पर बहुत ही अदब से सामने आने वाले व्यक्तियों को मान सम्मान के साथ हटाया जाता है। बहुत ही सुंदर संवाद शुरू में इसमें आए हैं, जिनको देखकर और हम उस कथा में तुरंत आगे बढ़ना चाहेंगे। अमृतसर के विभिन्न दृश्यों को इसमें दिखाते हुए, एक रोचकता प्रदान करते हुए जब कथा आगे बढ़ती है, तो एक दृश्य में कहानी का जो मुख्य पात्र है लैला सिंह, वो एक छोटे बच्चे के रूप में, यानी 12 वर्ष के एक बच्चे के रूप में वहां पर आता है और एक लड़की के साथ वो बातचीत करता है। 12 और 10-12 साल के बच्चे, यानी लड़के लड़की किस तरह से आपस में बात करते हैं कि आप कहाँ रहती हो, आप कहाँ की रहने वाली हो, तो आपस में एक दूसरे के जो सवाल जवाब हैं वो बहुत रोचक हैं, बहुत भावपूर्ण हैं, बहुत प्रभावी हैं। छोटे छोटे संवादों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। इसी संवाद के साथ बात यहाँ तक पहुंच जाती है और बच्चा जो आगे चलकर इस कहानी का मुख्य पात्र लैला सिंह, वो उस लड़की से पूछ लेता है कि तेरी कुड़माई, अर्थात पंजाबी में सगाई, हिंदी में जिसको सगाई कहते हैं, कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की शर्माकर धत्त जवाब देते हुए वहां से भाग जाती है। तू कहाँ रहती है, माझे में, तू कहाँ रहता है, मगरे में। इस तरह से एक दूसरे का सामान्य परिचय और उसके बाद में सगाई का प्रश्न करने पर धत्त कहकर और लड़की का भाग जाना। उसके बाद में बार बार में उन लड़के लड़कियों का मिलना
कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, और वापस उस लड़के के द्वारा वही कहना कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की उसी अंदाज में धत कहती हुई वहां से भाग जाना। यही इन दोनों का एक संबंध रहा और कहीं कहीं एक दूसरे के हृदय में, खासकर लहना सिंह के हृदय में उस लड़की के प्रति जगह बनी। एक दिन उसी अंदाज में लहना सिंह उसे पूछता है, लड़की से पूछता है जैसा वो हमेशा पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की तपाक से, अप्रत्याशित रूप से, लहना सिंह को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जवाब आएगा, क्योंकि हमेशा वही धत कहकर भग जाती है। उसने तुरंत कहा, हाँ हो गई। देख नहीं रहे ये रेशम वाला शालू, अर्थात मैंने रेशम का जो शाल ओढ़ रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये लड़के वालों की तरफ से ही दिया गया है। अब उस लड़के के हृदय में न जाने एक किस तरह की ठेस पहुंची। और कहानीकार ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब वो वापस घर लौटता है तो रास्ते में उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जिनका अलग अलग वर्णन है, कि वो रास्ते में कई लोगों से टकराता है, कई लोगों का सामान गिरा देता है और बहुत ही हताश उदास भाव से घर पहुंचता है। इसके बाद पहला जिसका जो भाग है कथा का वो खत्म हो जाता है। आगे के जो चारों भाग हैं उन दोनों के, पहला भाग और आगे के जो भाग हैं यानी दूसरा भाग, इन दोनों के बीच में एक लंबा अंतराल दिखाया गया है, कालांतर है, और वो कालांतर 25 वर्ष का है। यानी वो लड़का जो मात्र 12 साल का था वो 37 साल का हो चुका है। अब वो सैनिक के रूप में है। ये कहानी जब लिखी गई 1915 में, तब हम सब जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटेन के अधीन था। विश्व युद्ध की बात है कि भारत की सेना को विश्व युद्ध में ब्रिटेन सेना का साथ देने के लिए जाना था। लहना सिंह वहां एक सैनिक के रूप में जाता है। लहना सिंह के साथ और बहुत सारे सैनिक होते हैं। यही वो लहना सिंह जो बचपन की एक छोटी लड़की थी, वो यहां पर एक सूबेदार की पत्नी होती है। अर्थात जिस यूनिट में लहना सिंह है उसी यूनिट में उस लड़की के पति, जो अब फौज की एक रैंक है सूबेदार, वो सूबेदार हो गए हैं। और कहानीकार ने उस लड़की को सूबेदारनी कहा है और उसका नाम है होरा, सूबेदारनी होरा। तो सूबेदार लहना सिंह की ही यूनिट में है और बोधा सिंह जो उसका बेटा है उस लड़की का, वो भी उसकी यूनिट में है। यानी पति और बेटे दोनों लहना सिंह के साथ हैं। भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध के विभिन्न दृश्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कहानी में है कि कितनी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के बीच ये सैनिक लड़ रहे हैं और किस किस तरह की चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच हम देखते हैं कि लहना सिंह कहीं पर भी विचलित नहीं होता है, कहीं पर भी उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता है और वो लगातार अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत कुशलता से युद्ध लड़ रहा होता है। इस दौरान सूबेदारनी होरा, जो लहना सिंह की अभी भी कल्पनाओं में है, वो उसे दायित्व सौंपती है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले के युद्धों में हम जानते हैं कि बहुत अधिक व्यक्ति मारे जाते थे। तो पत्नी के रूप में और मां के रूप में, दोनों रूपों में यहां पर सूबेदारनी होरा है। निश्चित रूप से वो युद्ध से प्रभावित महिला है, तो उसकी जो छटपटाहट है, उसकी जो चिंता व्यग्रता है, उससे परेशान होकर वो लहना सिंह को निवेदन करती है, आग्रह करती है कि आप इनकी रक्षा करना। उसके बाद विभिन्न दृश्यों के द्वारा कथा आगे बढ़ती है और युद्ध के दौरान ही जर्मन एक लेफ्टिनेंट, नकली लेफ्टिनेंट बनकर आता है और आकर जो सेना का जो चक्रव्यूह था, सेना की जो इस रणनीति थी, उस रणनीति के ठीक खिलाफ भारतीय लेफ्टिनेंट बनकर, नकली लेफ्टिनेंट बनकर और उनको एक तरह से दिग्भ्रमित करता है, मिसगाइड करता है। लहना सिंह को
शक हो जाता है, क्योंकि लहना सिंह बहुत कुशल सैनिक है। युद्ध नीति के खिलाफ वो बातें उसकी लगती हैं कि ऐसा हमारा अफसर हमें इस तरह से क्यों बताएगा, ये कहीं कोई नकली व्यक्ति तो नहीं है। तो बातों ही बातों में विभिन्न सवालों के द्वारा और अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी कुशलता से उस जर्मन लेफ्टिनेंट को इस ढंग से सवाल दागता है, उस पर बहुत सारे उस पर प्रश्न करता है कि वो अंत में पकड़ा जाता है और अचानक उस पर फायरिंग शुरू होती है, लड़ाई शुरू होती है और वो जर्मन लेफ्टिनेंट मार गिराया जाता है। उसके बाद में पूरे योजनाबद्ध तरीके से उस लेफ्टिनेंट के साथ चारों तरफ से एक चक्रव्यूह बनाकर जो जर्मन सैनिक आ रहे थे उनके और लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और ये जो पूरी टीम थी, सूबेदार आदि, उन सब के बीच जमकर युद्ध होता है और उसमें लहना सिंह को गोली लग जाती है। इससे पहले जो सूबेदारनी होरा का बेटा है बोधा सिंह, उसको बुखार हो रहा है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में केवल सैनिकों के पास एक एक कंबल है और वो अपना कंबल, बोधा सिंह को जबरदस्त ज्वर चढ़ा हुआ है, उसे बहुत अधिक सर्दी लग रही है। तो लहना सिंह त्याग और समर्पण और अपनी कर्तव्य निष्ठा इस रूप में बता रहा हूं कि उसको कर्तव्य माना कि ये मेरा फर्ज है, मैंने वादा कर लिया है कि मैं रक्षा करूंगा, तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं इसकी रक्षा करूं, बोधा सिंह के प्राण बचाऊं। तो अपना कंबल भी उसको दे देता है, उसकी प्राण रक्षा होती है। और इधर गोली लगने के बावजूद जब युद्ध रुक जाता है और एक एक सैनिक को जब उठाया जा रहा है, उस समय लहना सिंह बहुत अधिक घायल है, उसकी जांघ में जबरदस्त गोली लगी हुई है, लेकिन मिट्टी बार बार में उस घाव पर मिट्टी पूर कर और उस घाव को छुपा रहा है और खुद नहीं जाकर और सूबेदार को पहले वहां से रवाना कर रहा है। इस प्रकार बहुत अधिक घायल होकर और बाप और बेटे दोनों की रक्षा करने में वो कामयाब होता है और अंत में हम देखते हैं कि भाई कीरत सिंह की गोद में और किस तरह से पुरानी यादों को वो ताजा कर रहा है लहना सिंह। और यहाँ पर आते आते बहुत अधिक वो स्मृतियां तेज चलने लग जाती हैं, क्योंकि लहना सिंह इसमें मृत्यु के निकट है। और कथाकार ने लिखा है कि मृत्यु के निकट कोई भी जब होता है तो स्मृतियां बहुत तेज हो जाती हैं। पूरे जीवन के जो विभिन्न दृश्य हैं, विभिन्न घटनाएं हैं, वो फिल्म की तरह चलने लग जाते हैं। यहाँ पर हर कोई पाठक लहना सिंह को इस रूप में देखकर दुखी होता है, आहत होता है, लेकिन लहना सिंह अपने वादे के अनुसार जो सूबेदारनी ने उसे कहा था उसे निभाता है और अंत में भाई कीरत सिंह को और वजीरा सिंह से बार बार पानी मांगकर और ये संदेश देता है कि अब आप सूबेदारनी होरा को कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। इस प्रकार लहना सिंह की मृत्यु होती है और मृत्यु के साथ ही कथा का अंत हो जाता है। बहुत ही सुंदर इसके अंदर कथानक है, छोटे छोटे संवाद हैं और संवादों के सहारे कथा अपने आप आगे बढ़ती जाती है। वर्णन की आवश्यकता ही नहीं, बहुत अधिक वर्णन करने की जरूरत ही नहीं, संवादों के सहारे, छोटे छोटे संवादों के सहारे कथानक इस ढंग से आगे बढ़ता है कि कहीं पर भी रोचकता खत्म ही नहीं होती, कथा बहुत अधिक रोचक प्रतीत होती है। देश काल और वातावरण बिल्कुल स्पष्ट है कि दो जगहों का यहाँ पर वर्णन है। पहला स्थान अमृतसर का बाजार और दूसरा स्थान फ्रांस की वो जमीन जहां पर जर्मन सैनिकों के साथ जबरदस्त युद्ध चल रहा है। वातावरण, एक वातावरण का वर्णन शुरू में आ गया, अमृतसर के बाजार का वर्णन, और दूसरा वातावरण वहां पर युद्ध का वातावरण, यानी चार जो दृश्य हैं, अंतिम जो चार दृश्य हैं उसमें युद्ध का ही वातावरण दिखाया गया है और पहले दृश्य में अमृतसर की भीड़ भाड़ का वर्णन किया गया है। पात्रों की यदि हम बात करें तो लहना सिंह इस कथा के सबसे मुख्य पात्र हैं और अन्य पात्रों में सूबेदारनी गोरा जो शुरू में एक बच्ची के रूप में आती है, उसका बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, ये सैनिक के रूप में होते हैं, और एक जर्मन लेफ्टिनेंट जिसके साथ अंत में बड़े रोचक संवाद चलते हैं, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछकर और किस तरह से उसकी परीक्षा ली जाती है और वो किस तरह से मूर्खतापूर्ण जवाब देता है और बड़ी दूरदर्शिता के सहारे बहुत बड़े संकट से लहना सिंह अपने साथियों को बचा लेता है। इस प्रकार
ये जो प्रेम कथा है अपने आप में एक अद्भुत प्रेम कहानी है, बहुत ही प्रभावशाली ये कथा है। और आज तक 1915 में रचना होने के बाद आज तक भी ये कथा जो है कभी भी पुरानी प्रतीत नहीं होती, उतनी जीवंत लगती है। हर कोई इसको बड़ी रुचि के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ पढ़ता है और इससे प्रेरित होता है। कथा का जो मुख्य चरित्र है लहना सिंह, पूरी कथा उसी पर आधारित है। उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर कहानीकार ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। थैंक यू।